हेलो गाइस, वेलकम अर्फी। तो आज अपना क्वेश्चन है प्रूव दैट रूट टू इज एन इरेशनल नंबर। ये सीबीएसई का मोस्ट रिपीटेड पीवाईक्यू है। ठीक है, सीबीएसई में मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चंस के अंदर आता है, ये फर्स्ट चैप्टर के अंदर से। तो यहाँ पे देखो, मैं एक चीज़ बताऊंगा, रूट टू से बताऊंगा सॉल्व करके। अगर रूट टू की जगह रूट फाइव होगा, रूट थ्री होगा, रूट सेवन होगा, रूट इलेवन होगा, रूट थर्टीन होगा, रूट सेवनटीन होगा, रूट नाइनटीन होगा, सब में यही प्रोसेस चलेगा। मैं एक रूट टू का बताऊंगा, उससे से अपन सब कर लेंगे। जब भी प्राइम नंबर होंगे, थ्री, फाइव, सेवन, इलेवन, थर्टीन, ठीक है, सेवनटीन, जब भी ये प्राइम नंबर्स होंगे उन सब में सेम ही प्रोसेस चलेगा। इसको करने का एक ही तरीका है। तो इसीलिए एक तरीका याद कर लो, और जब भी ये थ्री, फाइव, सेवन, इलेवन आए उनको इम्प्लीमेंट कर देना। तो देख लो, सबसे पहले इसका सॉल्यूशन कैसे करते हैं। अपन पहले अज्यूम करते हैं, अज्यूम रूट टू इज अ रैशनल नंबर। ठीक है, अपन क्या अज्यूम कर रहे हैं भाई, रूट टू क्या है, एक रैशनल नंबर है, अज्यूम कर रहे हैं। अब क्या करते हैं, देखो, जब भी कोई रैशनल नंबर होता है तो उसको किस में रिप्रेजेंट कर सकते हैं, पी बाई क्यू की फॉर्म में। तो यहाँ पे लिखेंगे, सो इट कैन बी रिप्रेजेंटेड इन द फॉर्म ऑफ ए बाई बी। ठीक है, ए बाई बी बोलो या पी बाई क्यू, बात क्या है, सेम ही है। ठीक है, जहाँ पे क्या होता है, वेयर ए एंड बी आर इंटीजर्स, ए और बी क्या होता है, इंटीजर्स, एंड बी इज नॉट इक्वल टू जीरो, क्योंकि बी अगर जीरो हो गया तो नॉट डिफाइंड हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे लिखते हैं रूट टू इज इक्वल टू ए बाय बी। यहाँ पे क्या लिखेंगे, वेयर ए एंड बी आर को प्राइम। ठीक है, को प्राइम नंबर्स क्या होता है, जिनका एच क्या होता है, वन होता है। जैसे कि फॉर एग्जांपल अपन ले लेते हैं टू और थ्री, इन दोनों के बीच में एच क्या होगा, वन। जैसे फाइव और सेवन, इन दोनों के बीच का एच क्या होगा, वन। जैसे फाइव और नाइन, इन दोनों के बीच का एच क्या होगा, वन। ठीक है, ऐसे नंबर्स होते हैं जो दोनों एक दूसरे के डिवाइड नहीं होते, दोनों के फैक्टर सेम नहीं होते हैं, जिनका एच क्या होता है, वन होता है। तो ये प्राइम नंबर्स हुए। ठीक है, उनको बोलते हैं अपन को प्राइम नंबर्स। तो मैं इसको इरेज कर देता हूँ। ठीक है, यहाँ तक आया समझ में। अब इसके बाद क्या करेंगे अपन, स्क्वायरिंग, दोनों साइड स्क्वायर कर देते हैं। तो ऑन स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, तो दोनों साइड स्क्वायर करेंगे तो क्या होगा, इधर हो जाएगा रूट टू का स्क्वायर इज इक्वल टू ए बाय बी का होल स्क्वायर। तो रूट टू का स्क्वायर क्या हो जाता है भाई, टू। अंडर रूट का स्क्वायर क्या होता है, टू। इधर हो जाएगा ए स्क्वायर डिवाइड बाय बी स्क्वायर। अब बी स्क्वायर को क्या करूँगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करूँगा। तो यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ रूट, चलो इधर लिख देते हैं। ठीक है, यहाँ पे अपन डिवाइड करते थे लाइन से, इधर का इधर करते हैं। ठीक है ना, यहाँ पे लिखेंगे क्या, रूट टू, सॉरी, यहाँ पे लिखेंगे अपन टू इंटू बी स्क्वायर इजिकल्स टू ए स्क्वायर। अब देखो, यहाँ पे एक चीज समझ में आ रही है, ध्यान रखना, मैं पूरा आराम से समझूंगा, पूरा क्वेश्चन समझ में आएगा, कोई दिक्कत नहीं आएगी, बस पेशेंस रखना थोड़ा। ठीक है, टू बी स्क्वायर इजिकल्स टू ए स्क्वायर। ठीक है, चलो अब अपन एक एग्जाम्पल लेते हैं। जैसे कि मैं एग्जाम्पल लेता हूँ, टू इंटू फोर इजिकल्स टू, टू फोर जा एट। ठीक है, यहाँ पे अपना टू, ठीक है, इस फोर को मानो बी स्क्वायर, और इस एट को अपन मानते हैं ए स्क्वायर। ठीक है, देखना ध्यान से, अब एनालॉजी समझना, ये अपन ने क्यों लिखा, इसके बाद में क्या करूंगा समझना है ध्यान से। देखो ध्यान से, ये एट है। ठीक है, एट को अपन ने क्या माना, ए स्क्वायर। तो ये ए स्क्वायर यानी कि एट टू से डिवाइड हो जाएगा, हाँ भाई हो जाएगा, टू फोर जा एट। एक तो ये हुआ, तो मतलब टू किसको डिवाइड करेगा, ए स्क्वायर को डिवाइड करेगा। यहाँ तक ठीक है, टू किसको डिवाइड करेगा, ए स्क्वायर को डिवाइड करेगा। ठीक है, तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, टू डिवाइड्स ए स्क्वायर। अगर कोई नंबर ए स्क्वायर को डिवाइड करता है, फॉर एग्जाम्पल जैसा कि अपन ए स्क्वायर को ले लेते हैं यहाँ पे फोर, ए स्क्वायर को ले लेते हैं फोर, तो ए की वैल्यू क्या हो जाएगी, ए बराबर हो जाएगा टू, क्योंकि टू का स्क्वायर होता है फोर। अगर टू ए स्क्वायर यानी कि फोर को डिवाइड करता है, यानी कि टू किसको डिवाइड करेगा, ए को भी डिवाइड करेगा, यानी कि ए क्या हो गया, टू। ठीक है, एक बार मैं वापस समझा देता हूँ ये क्या हुआ, यहाँ पे तुमको समझ नहीं आया होगा, एक बार वापस समझाता हूँ क्या हुआ। ठीक है, ये पहले वाली एनालॉजी तो समझ में आ गई कि ये क्या हुआ।
इसके बाद का समझाता हूँ मैं। देखो ध्यान से, अब क्या हुआ देखो, टू डिवाइड्स ए स्क्वायर, फॉर एग्जाम्पल मैं स्क्वायर ले लेता हूँ 16, ठीक है। 16 किसका स्क्वायर होता है भाई, 4 का स्क्वायर। तो टू डिवाइड्स 16, टू डिवाइड्स 16, 16 यानी कि 4 का स्क्वायर। तो टू क्या करेगा, 4 को भी डिवाइड करेगा, तो टू डिवाइड्स 4, यही चीज़ है। तो टू डिवाइड्स ए स्क्वायर, तो टू किसको डिवाइड करेगा, ए को भी तो डिवाइड करेगा, तो टू डिवाइड्स ए, ठीक है। ये दोनों चीज़ें इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। अगर कोई नंबर ए स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है तो वो नंबर ए को भी डिवाइड करेगा, ठीक है। ये थ्योरम 1 थी इसकी, चैप्टर 1 के अंदर थ्योरम 1 लिखी हुई है, पढ़ लेना। तो अपन ए को क्या लिख सकते हैं, ए इज इक्वल्स टू 2m। अगर कोई भी नंबर 3 से डिवाइड होता है, फॉर एग्जांपल 9, क्या होता है 3 से डिवाइड होता है, तो 9 को मैं ऐसे लिख सकता हूँ 3 × 3, और इस 3 को मैं लिख देता हूँ m, तो क्या हो जाएगा 3m। जैसे 3 का फैक्टर है तो भी क्या होगा, उसको जनरल फॉर्म में लिख सकते हैं 3m। अब जैसे 21 है तो इसको मैं लिख सकता हूँ 3 × 7, यहाँ पे मैंने m की वैल्यू क्या रख दी, 7 रख दी, तो क्या हो गया 21। तो वही चीज़, अगर ये 2 से डिवाइड हो रहा है, ये क्या हो रहा है 2 से डिवाइड हो रहा है, तो उसको फैक्टर में क्या लिख सकते हैं, 2 × m लिख सकते हैं। m कुछ भी हो सकता है, m की वैल्यू 1 2 3 4 हजार लाख करोड़ कुछ भी हो सकती है। तो a इज इक्वल टू क्या हो गया, 2m हो गया। ये अपनी बन जाती है सेकेंड इक्वेशन, और ये अपनी बन जाती है फर्स्ट इक्वेशन, ठीक है। ये अपनी बन जाती है फर्स्ट इक्वेशन। अब क्या करेंगे, पुट 2 इन फर्स्ट, सेकेंड इक्वेशन को किसमें रखना है, फर्स्ट इक्वेशन में। तो यहाँ पे रख देता भाई 2b स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर। तो 2b² इज इक्वल टू ए स्क्वायर की जगह क्या आ जाएगा, 2m का होल स्क्वायर। तो 2b² इज इक्वल टू 2 × 2 = 4, 2 का स्क्वायर 4, m का स्क्वायर m²। और 2 से कट कर देते हैं, 2 × 1 = 2, 2 2 × 4, तो b² इज इक्वल टू 2m²। अब देखो वही चीज पहले वाली, b² इज इक्वल टू 2m²। एक बार मैं इधर साइड का इरेज कर देता हूँ, इसको मैं ऐसे लिख दूँ, चलो मैं इसको ऐसे लिखता हूँ, क्या आ जाएगा 2m² इज इक्वल टू b², ठीक है। तो वापस 2 किसको डिवाइड करेगा, b² को डिवाइड करेगा। यहाँ पे मैं एक और लाइन खींच देता हूँ, ठीक है। इसके बाद क्या यहाँ पे, तो 2 डिवाइड्स b², ठीक है। ये भी बताया भाई 2 डिवाइड्स क्या करेगा, b² को डिवाइड करेगा। तो इसका मतलब 2 डिवाइड्स b, ठीक है। 2 किसको डिवाइड करेगा, b को भी डिवाइड करेगा। यानी कि यहाँ पे क्या होगा देखो, 2 डिवाइड्स, देयरफॉर 2 डिवाइड्स बोथ a एंड b, यानी कि 2 किसको डिवाइड कर रहा है, a को भी डिवाइड कर रहा है और b को भी डिवाइड कर रहा है। बट a एंड b आर को प्राइम, पर a और b तो क्या थे, को प्राइम थे। को प्राइम का मतलब होता है दैट इज दे हैव नो अदर फैक्टर देन 1, ठीक है। को प्राइम का मतलब क्या होता है, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, दैट इज a एंड b हैव नो कॉमन फैक्टर अदर देन 1, ठीक है। ये मतलब होता है, ये पूरा ब्रैकेट लिख देना यहाँ से यहाँ तक, ठीक है। इसके ब्रैकेट में वेयर ए एंड बी आर को प्राइम, दैट इज ए एंड बी हैव नो कॉमन फैक्टर अदर देन 1, मतलब उनके पास क्या 1 के अलावा कोई को फैक्टर ही नहीं है। पर यहाँ पे क्या हो गया, 2 तो किसको डिवाइड कर रहा है, ए को भी डिवाइड कर रहा है और बी को भी डिवाइड कर रहा है, यानी कि ए और बी का कॉमन फैक्टर क्या हो गया, 2 भी हो गया। आया समझ में, ठीक है। यहाँ पे मैं चलो एक और लाइन लिख देता हूँ, मैं एक और लाइन खींच देता हूँ, ठीक है। 2 किसको डिवाइड कर रहा है, ए को भी डिवाइड कर रहा है, बी को भी डिवाइड कर रहा है। सो 2 इज अ कॉमन फैक्टर, ठीक है ना। दोनों को डिवाइड करता है तो उसको अपन क्या बोलते हैं, कॉमन फैक्टर ऑफ बोथ ए एंड बी, ठीक है। ए और बी दोनों का क्या है, कॉमन फैक्टर है। बट ए एंड बी वर क्या थे, ए एंड बी वर को प्राइम, पर ए और बी तो क्या थे, को प्राइम, ठीक है। को प्राइम यानी कि उनका 1 के अलावा कोई और फैक्टर होने नहीं चाहिए था, पर यहाँ पे तो 2 भी उनका है, उनका कॉमन फैक्टर आ रहा है। तो हेंस
आर अजम्पशन वॉज रॉन्ग। या फिर एक और चीज लिख सकते हैं जो अपनी बुक्स में मिल जाती है, या फिर जो अपनी बुक्स में ज़्यादातर मिलती है, ठीक है ना, रेफरेंस बुक्स में ये लाइन मिलेगी। ठीक है, ये जनरली एक लाइन लिखते हैं, एक लाइन लिखेंगे, दिस कॉन्ट्राडिक्ट्स द फैक्ट दैट ए एंड बी हैव नो कॉमन फैक्टर अदर देन वन। तो यहाँ पे लास्ट में लिखेंगे हैंस आर अजम्पशन इज रॉन्ग, यानी कि अपनी अजम्पशन थी वो क्या हुई, गलत हुई। एंड हैंस अपन ने अज्यूम क्या करा था कि भाई रूट टू क्या है, एक रैशनल नंबर है, पर अपनी अजम्पशन क्या हुई, रॉन्ग हो गई, यानी कि रूट टू क्या हो जाएगा, हैंस रूट टू इज एन इरेशनल रूट टू इज एन इरेशनल नंबर। ठीक है, यानी कि रूट टू क्या हो जाएगा, इरेशनल नंबर हो जाएगा। ये अपना क्वेश्चन हुआ कंप्लीट। अब देखना ध्यान से, मैंने तुमको किससे कराया, रूट टू से कराया। अब मैं यही चीज ले लेता हूँ, किससे करता हूँ, देखना ध्यान से, बहुत ध्यान से देखना, पूरा अच्छे से समझाऊंगा। ठीक है, ब्लू देखो, अब जैसे यहाँ पे रूट टू था, अगर रूट टू की जगह हो जाता रूट थ्री हो जाता, थ्री हो जाता तो पूरा सेम चलता, पूरा सेम चलता। यहाँ पे रूट थ्री हो जाता, यहाँ पे थ्री का स्क्वायर हो जाता, यहाँ पे क्या आ जाता, थ्री आ जाता। ठीक है, यहाँ पे भी थ्री आ जाता। ठीक है, यहाँ पे टू की जगह क्या आ जाता, थ्री आ जाता। यहाँ पे मैं लिखता थ्री डिवाइड से स्क्वायर, थ्री डिवाइड से। ठीक है, यहाँ पे थ्री हो जाता, यहाँ पे थ्री हो जाता, यहाँ पे क्या आता, थ्री एम आता। ठीक है, यहाँ पे टू एम की जगह क्या लिखते हैं, थ्री एम लिखते हैं। यहाँ पे थ्री का स्क्वायर हो जाता, यहाँ पे नाइन आ जाता, यहाँ पे थ्री आ जाता, यहाँ से थ्री कट जाता, थ्री थ्री से नाइन आ जाता। बी स्क्वायर बराबर थ्री, यहाँ पे थ्री आ जाता, यहाँ पे थ्री, यहाँ पे थ्री, यहाँ पे टू की जगह क्या आ जाता, थ्री थ्री आ जाता। तो मतलब क्या, पूरा क्वेश्चन सेम चलेगा रूट टू जैसा, बस टू की जगह क्या हो जाएगा, थ्री हो जाएगा। अगर यहाँ पे फाइव आ जाता तो ये रूट फाइव हो जाता, यहाँ पे रूट फाइव हो जाता, यहाँ पे रूट फाइव हो जाता, यहाँ पे फाइव आ जाता टू की जगह, यहाँ पे फाइव फाइव, यहाँ पे टू की जगह फाइव आ जाता। ठीक है, फिर इसको अपन क्या लिखते हैं, फाइव एम लिखते हैं, टू एम थ्री एम क्या लिखते हैं, फाइव एम। फिर यहाँ पे फाइव आ जाता, यहाँ पे फाइव का स्क्वायर हो जाता ट्वेंटी फाइव, यहाँ पे आ जाता फाइव, तो फाइव से फाइव कट जाता, फाइव फाइव से ट्वेंटी फाइव हो जाता। ठीक है, फिर इसको लिखते हैं फाइव एम स्क्वायर, ऐसा लिख देता था, यहाँ पे फाइव हो जाता। फिर यहाँ पे टू की जगह क्या होता, फाइव फाइव फाइव। तो मतलब पूरा क्वेश्चन क्या चलता, सेम ही चलेगा, टू थ्री फाइव सेवन इलेवन थर्टीन सेवनटीन, पूरा क्वेश्चन सेम चलेगा। ठीक है ना, तो या तो एक तरीका याद कर लो, ठीक है, रूट टू वाला याद कर लो, और जब भी थ्री फाइव सेवन इलेवन थर्टीन ऐसे नंबर है उनको घुसा देना। इसका यही तरीका है भाई। मैं तो करूँगा कि इस तरीके को लर्न कर लो, इस मेथड को लर्न कर लो। ठीक है, क्योंकि ये मेथड चेंज नहीं होने वाला है, सारी बुक्स में ऐसा ही मिलेगा, हर रेफरेंस बुक में ऐसा ही मिलेगा। और ये मेथड क्या है, एक ही मैथ्स में एक ही ऐसा क्वेश्चन है जिसको तुम याद कर सकते हो, बाकी सब तुमको सॉल्व करने पड़ेंगे, पर यही क्वेश्चन है जिसको तुम याद कर सकते हो। ठीक है, अगर समझ में नहीं आ रहा है तो याद करना, वैसे तो मैंने पूरा समझाया कि कैसे क्या हो रहा है, फिर भी अगर समझ नहीं आता है तो फिर तुमको लर्न करना है क्वेश्चन। ठीक है, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू।